नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं ज्वाइन फॉर एजुकेशन। आज मैं वर्क एंड एनर्जी जो जनरल फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वर्क के डिफिनेशन, वर्क के डायमेंशन, वर्क के यूनिट और वन जूल वर्क के कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। कल के मेरे लाइव क्लास में आप जुड़िए, वर्क एंड एनर्जी के बाकी सब टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क है क्या। वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो कैसा प्रोडक्ट है? तो ये डॉट या स्मॉलर प्रोडक्ट है। वर्क को जनरली कैपिटल अल्फाबेट W से डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट W। मैथमेटिकली W का वैल्यू हो जाएगा W इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D या वेक्टर F डॉट प्रोडक्ट वेक्टर D। आपका D जो है डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, F जो है आपको फोर्स को डिनोट कर रहा है। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो F मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D इंटू कॉस थीटा हो जाता है। थीटा आपका जो है वेक्टर F और वेक्टर D के बीच का एंगल है। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट हैज नो डायरेक्शन। तो वर्क जो है आपका एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है। हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज का केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। देयरफॉर वर्क का भी केवल मैग्नीट्यूड ही होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। सो वर्क आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसको एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका फोर्स है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें फोर्स F अप्लाइड किया गया है और इसका डिस्प्लेसमेंट D हो गया। F और D के बीच का एंगल थीटा है। तो आपका जो वर्क डन जो होगा वो वेक्टर F डॉट वेक्टर D हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ वर्क पर कंसीडर करने जा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स आपका हो जाएगा M इंटू द पावर -2 और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा L। और डायमेंशन ऑफ वर्क को हम लोग W से डिनोट कर दे रहे हैं। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स है आपका, ये डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसको एक ही लाइन में अगर लिखा जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा M L स्क्वायर हो जाएगा और e टू द पावर -2 हो जाएगा। सो द डायमेंशन ऑफ द वर्क M L स्क्वायर e टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर हम इसके यूनिट पर कंसीडर करें तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगा M का किलोग्राम, L स्क्वायर का मीटर स्क्वायर और e टू द पावर -2 का हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वर्क का आपका SI यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका CGS सिस्टम में यूनिट फाइंड आउट करें तो हो जाएगा ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम लोग अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के चले तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर। तो इसका ये भी यूनिट हो सकता है न्यूटन मीटर। क्योंकि इसमें वर्क में जूल का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है तो उनके नाम पर भी वर्क के यूनिट को हम लोग जूल भी कहते हैं। तो इस तरह से वर्क का ऐसा यूनिट किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर या फिर जूल या फिर न्यूटन मीटर हो सकता है। ये ऐसा यूनिट है। अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ 1 जूल पर कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यदि 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड किया जाता है और यदि उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए तो इस तरह से फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वह आपका 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 1 न्यूटन का एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट में अप्लाइड कर दिया गया। तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 1 मीटर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो वर्क डन होगा आपका 1 जूल होगा। तो इस तरह से 1 जूल के कंसेप्ट को हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं। इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड on an object and the displacement is equal to 1 meter, then work done by the force will be 1 joule or 1 newton meter। कल के मेरे लाइव क्लास में आप जुड़िए। वर्क एंड एनर्जी के बाकी टॉपिक को मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। Till then, thanks to all of you. Thank you very much. Hope that these details will be useful to the students who are interested in physics, especially interested in work. What is the definition of the work? What is the dimension of the work? What is the unit of the work? And concept of 1 joule. Once again, I thank to all of you. Thank you very much to stay with me till the last details of this class.